देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन संग्रह करने के लिए तनों का रूपांतरण। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि भोजन संग्रह करने के लिए जड़ें जो हैं वो क्या करती थी, रूपांतरित हो जा रही थी। पढ़े थे ना? मूसला जड़ में तर्क रूप, शंख रूप और कुंभी रूप, और डहेलिया में पुलकित जड़ और कंदिल जड़ें, उसमें शकरकंद में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भोजन संग्रह करने के लिए तने जो है, इसमें जो है जड़ नहीं रूपांतरित होगी, इसमें क्या रूपांतरित होगी? तने। तो सभी लोग देखे होंगे, आलू को देखे हैं, हल्दी देखे होंगे, अदरक देखे होंगे, अरबी देखे होंगे। तो ये सभी भूमि के अंदर पाए जाते हैं, सभी भूमि के यानी नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर भाग दिखाई देता है वो पत्ती रहता है। क्या रहता है? पत्ती। और नीचे जो है ये तना है। तो एक चीज आज से समझ जाइए कि आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, ये सब क्या है? तने हैं। ये सब क्या है? तने हैं। ठीक है, तो ये तने जो है अपने अंदर भोजन संग्रह करने के कारण क्या करती हैं? फूल जाती हैं। क्या करती हैं? फूल जाती हैं। तो अब इसमें कई कैटेगरी है। जैसे आलू है, आलू देखे होंगे। आलू जो का भूमिगत तना जो है वो किनारे पर फूल जाता है। किनारे पर क्या करता है? फूल जाता है। तो जिसे कहते हैं स्तंभ कंद। स्तंभ कंद। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्तंभ कंद का उदाहरण कौन है, तो क्या कहेंगे? आलू। क्या कहेंगे? आलू। अगर आपसे पूछा जाता है कि आलू किसका उदाहरण है, स्तंभ कंद का, प्रकंद का या घन कंद का? किसका उदाहरण है? स्तंभ कंद का। तो ये जानते रहिए। और एक चीज और जानते रहिए कि आलू क्या है? भूमिगत तना है। आलू क्या है? भूमिगत तना है। ठीक है, क्या है? भूमिगत तना है। तो आलू किसका रूपांतरण है? स्तंभ कंद का। ठीक है, हल्दी और अरबी किसका, हल्दी और अदरक किसका उदाहरण है? प्रकंद का। और अरबी किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें पहले तो एक प्रश्न यही बनेगा कि ऐसे कौन से निम्न में से कौन सा किसका तना जो है भोजन के रूप में बदल गया है। उसमें एक उदाहरण दे देगा आलू, आलू दे सकता है, या अदरक दे देगा, या हल्दी दे देगा, या अरबी दे देगा। तो ये अपने दिमाग में आप लोग एकदम सेट कर लीजिए कि आलू को कभी भी फल और मत कहिएगा। आलू को क्या है? तना है। क्या है? तना है। अरबी क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना। हल्दी क्या है? तना है। तो ये सब क्या है? तने हैं। ठीक है, इन तनों में भी 3 वैरायटी है। वैरायटी तो और है, प्रकार तो और है, लेकिन और जो है आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की कक्षा में आपकी कक्षा में यही दिया है स्तंभ कंद, प्रकंद और घन कंद। अगर आपसे पूछा जाता है घन कंद का उदाहरण बताइए, तो क्या कहेंगे? अरबी। प्रकंद का उदाहरण बताइए तो क्या कहेंगे? अदरक। स्तंभ कंद का उदाहरण बताइए तो क्या कहेंगे? आलू। प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अदरक किसका उदाहरण है? स्तंभ कंद, प्रकंद, घन कंद। किसका? प्रकंद। ठीक है, निम्नलिखित में से घन कंद का उदाहरण है, ध्यान से, आलू, हल्दी, अदरक और अरबी। क्या है? अरबी। तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। अगर हम पूछेंगे कि आलू का भूमिगत तना सिरे पर फूल जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? स्तंभ। तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। स्तंभ कंद का उदाहरण बता सकते हैं, प्रकंद का उदाहरण बता सकते हैं,
घन कंद का उदाहरण बता सकते हैं? ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न, दो प्रश्न बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको आ गया है। ये बता दीजिए कि भूमिगत तने का उदाहरण है सेब, आम और मान लीजिए एक डहेलिया, और या ऐसे ये उदाहरण दे। भूमिगत तने का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद और आलू। कौन सा उदाहरण है? आलू। बता देंगे ना? मूली को कभी तना में, मूली क्या है? जड़ है। और एक और प्रश्न बता दीजिए, अदरक किसका उदाहरण है? स्तंभकंद, प्रकंद या घनकंद? प्रकंद का। ठीक है, आगे चले। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसे तने होती हैं जो जिनकी तने मजबूत तो होती हैं लेकिन इतना मजबूत नहीं होती कि पौधा जब बढ़ने लगता है तो उसको सहारा दे दे। ठीक है, जड़ रहती है, ऐसा नहीं कि इसमें जड़ नहीं रहेगी, जड़ रहेगी, लेकिन जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसको सहारा देने के लिए और जड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें जो है, जहां तने का जो पर्व संधियां होती हैं, देखे ना पर्व संधि, जहां दो जिसको कहते हैं हम लोग गांठ, नहीं कहते एक गांठ दो गांठ, जिसे देखे होंगे इसमें गन्ने में देखते नहीं, एक गांठ दो गांठ, तो जहां गांठ होती है वही ठन से क्या निकलने लगती है? जड़। तो अब हम पढ़ेंगे सहारा देने वाली जड़ें। क्या करने वाली? सहारा देने वाली। तो तने से ही ये जड़ें निकलने लगती हैं। जब पौधा बढ़ता है उसको जड़ की जरूरत पड़ती है, जब वो कमजोर होने लगता है तो उसके तने से ही जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती है और उसको सहारा देती है। जैसे गन्ने को आप लोग देखेंगे, देखे हैं? बरगद का पेड़ देखे हैं, सभी लोग देखे हैं, मक्का का देखे हैं। तो ये सब जो है, हम समझ रहे हैं सबके घर होता होगा, तो ये सब सहारा देने वाली जड़ें। कैसी जड़ें हैं? सहारा देने। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में या ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से किसमें सहारा देने वाली जड़ पाई जाती है? आलू, अदरक, अरबी और गन्ना। तो गन्ना में भी पाई जाती है, बरगद में भी पाई जाती है, केवड़ा में भी पाई जाती है, मक्का में भी पाई जाती है। तो देखिए, हमने आलू का चित्र नहीं दिखाया, हमें दिखा देना चाहिए थे पहले ही। अच्छा, ये देख लीजिए, मैं पहले ही दिखाते हैं। देखिए, ये है ना, आलू का स्तंभ कंद है, कंद है, अदरक का प्रकंद है, आलू में स्तंभ कंद है, अरबी में क्या है? घन कंद है। ठीक है, तो अब इसी लगे हाथ आप उसका भी चित्र देख लीजिए, सहारा देने वाली जड़ों का देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये गन्ने का चित्र है। ये देखिए जड़ें निकली है कि नहीं? यहाँ से ऊपर से देखिए जड़ें निकली है ना, ऊपर से जड़ निकलकर जमीन में आ रही है, देख रहे हैं? यहाँ पर जड़ें निकल के जमीन में आ रही। ये बरगद है, बरगद से आपने देखा होगा कि जड़ निकल कर क्या आती है? जमीन में धंस जाती है जब बरगद पुराना हो जाता है। इसी तरह से ये केवड़ा का वृक्ष है। ठीक है, तो ये गन्ने का देख लिए, बरगद का देख लिए और केवड़ा का। सहारा देने वाली जड़ें हैं कि नहीं? ये तने को क्या दे रही है? सहारा दे रही है। तना कमजोर पड़ जा रहा है, इस वजह से ये ऊपर से निकल कर क्या कर रही है? सहारा दे रही है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने देख लिया सहारा देने वाली जड़ें। ठीक है, बांस में भी है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि सहारा देने वाली जड़ों के कुछ उदाहरण बताइए, तो क्या बता देंगे? दो ठो बताना है, मक्का, बरगद, गन्ना, केवड़ा, बांस। ठीक है, सहारा देने वाली जड़ें क्यों निकलती हैं? क्योंकि जो जमीन के अंदर वाली जड़ें होती हैं वो पूरे तने को सहारा नहीं दे पाती, उसके सहारे तना जब बढ़ता है तो खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए ऊपर से जड़ निकल पाती है। बरगद देखते हैं, जब तक बरगद की जड़ मजबूत रहती है तब तक नहीं निकलती है सहारा। जब बरगद कमजोर हो जाता है, जैसे कहते हैं बूढ़ा हो जाता है,
तो जब उसको लगता है कि अब अगर जड़ नहीं निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो बरगद कहता है कि निकलो जड़, तो वो निकलती है। सोचिए कितना समझदारी की बात है। ठीक है, तो सहारा देने वाली जड़, तो इससे भी प्रश्न क्या बनेंगे, सहारा देने वाली जड़ों के, दो जड़ों के नाम बताइए। सहारा देने वाली जड़ें किन किन पौधों में पाई जाती हैं, ये रहेगा, बता सकते हैं? चलिए, तो इतनी बात समझ में आई, सहारा देने वाली जड़ें। ठीक है, अब देखिए आरोहण के लिए, आरोहण माने क्या होता है, चढ़ना। आरोहण माने क्या होता है, चढ़ना। तो जब कुछ पौधों के तने कमजोर होते हैं, ठीक है, तो जब कमजोर होते हैं तो उन्हें सहारा देने के लिए एक प्रकार की जड़ निकलती है जो सहारा देती है, तो वो पौधा क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कद्दू में देखा होगा, लौकी में देखा होगा, अंगूर में देखा होगा, तुरई में देखा होगा। ये देखिए कद्दू का चित्र हमने बनाया, सब लोग देखे हैं ना। कद्दू में ऐसे स्प्रिंग की तरह निकली रहती है, इस तरह से ना, ऐसे 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 निकली रहती है वो। हाँ, तुरैया में भी वह तुरई। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, जब कोई आधार रहता है, कोई लकड़ी उकड़ी रहता है, उससे लपेट जाती है, तो उसका जो तना रहता है वो उसी पर टिक जाता है। कुछ लोग चढ़ा करके बड़ी बड़ी डंडी बांध करके खेती करते हैं, चढ़ा करना कि लौकी हमारा सीधा रहे, देखते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि तने जो हैं कमजोर रहते हैं। तने कैसे रहते हैं, कमजोर, मजबूत नहीं रहते हैं, तो उनको सहारा देने के लिए, ठीक है, तो धागे नुमा संरचना निकलती है। कैसी निकलती है, धागे नुमा, धागे की तरह संरचना निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतान। क्या कहते हैं, प्रतान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तने से धागे नुमा संरचना निकलती है और वह आधार को चारों तरफ से लपेट लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतान। ठीक है, प्रतान के कारण ही वो जब लपेट लेता है तो वो क्या करते हैं, पौधा चढ़ने लगता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आरोहण वाले पौधों के उदाहरण बताना होगा तो आप क्या कहेंगे, कद्दू, तरोई, लौकी, अंगूर, या ऐसे पौधे बताइए जिनमें प्रतान पाया जाता हो। अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रतान पाया जाता है, अरुई, आलू और हल्दी और अंगूर, किसमें प्रतान पाया जाता है, अंगूर में। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए तो आलू पर तो प्रश्न हो गए हैं ना। ये देखिए सहारा देने वाली जड़ें हैं और ये आरोहण यानी चढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसे बताइए कि जब एक ऐसा तना है जो जिसमें जड़ें हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ने लगता है तो उसको वो तना जो है टिक नहीं पाता, मतलब सीधा खड़ा नहीं रह पाता, तो उस तने से कैसी जड़ें निकलती हैं जो मिट्टी में चली जाती हैं। कैसी जड़ें निकलती हैं, सहारा देने वाली जड़ें। कैसे जड़ें निकलती हैं, सहारा देने वाली जड़ें। ठीक है, तो सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अब ये सहारा देने वाली जड़ें जो होती हैं, तो मुझे ये बताइए कि दो ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनमें सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। मक्का और बरगद। ठीक है, अच्छा, सहारा देने वाली जड़ें निकलती क्यों हैं, बता सकते हैं, बताइए। हाँ, सहारा देने वाली जड़ें क्यों निकलती हैं, नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, वो पौधा गिर जाएगा। ठीक है, तो उसको गिरने से बचाने के लिए ही सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे में सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, अंगूर,
कद्दू, लौकी और मक्का। मक्का में ये मत सोच, अंगूर में जो निकलती है वो प्रतान है, वो सहारा देती हैं चढ़ने के लिए, जड़ नहीं होती है, वो जड़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये बताइए कि ऐसे पौधे जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं तो उनको आरोहण के लिए, चढ़ने के लिए एक धागे नुमा संरचना निकलती है जो आधार के चारों तरफ लपेटकर पौधे के चढ़ने में सहायता करती है। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आरोहण करने वाले, आरोहण वाले दो पौधों के नाम बताइए, ऐसे दो पौधों के नाम बताइए जिनमें प्रतान पाया जाता है। कद्दू और तुरई। वेरी गुड। तो एक और प्रश्न बता दीजिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रतान पाया जाता है? ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रतान पाया जाता है? केवड़ा, बरगद, कद्दू, मक्का। किसमें? कद्दू। ठीक है, तो ये देखिए आपका पाठ समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ठीक है।